ये गणेश की हत्या नहीं है, ये तुम सब लोगों की हत्या है। आप लोग अपने आप को जिंदा मत समझो कि आप जिंदा हो। आप सारे के सारे मुर्दा लोग हो इस कौम के। अगर इस कौम में जिंदा लोग होते तो किसी की हिमायत नहीं थी हमारी तरफ आंख उठाकर देखे। जिसका समाज मजबूत होता है उसको न्याय भी मिलता है, और जिसका समाज ही मजबूत नहीं होता उसको कोई न्याय नहीं मिलता। हत्या होने के बावजूद भी हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। पुलिस ने मुकदमा यूपी में भी हाथरस में दर्ज किया था। क्या हुआ था वहां पे? क्या हुआ था वहां? ये पुलिस प्रशासन, ये न्याय व्यवस्था, ये फर्स्ट एड है सिर्फ। ये ध्यान रखना। अगर इस व्यवस्था को रोकना है, इस व्यवस्था को बदलना है, अगर ये सोचते हो कि आगे से कोई और गणेश वाल्मीकि शहीद ना हो, अगर आगे से कोई मनीषा फिर ना हो, आगे से फिर कोई मिर्चपुर कांड ना हो, दुलीना कांड ना हो, तो आप लोगों को जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा। आज इसकी बच्चे की बारी थी, कल हमारी बारी भी आएगी। ये याद रखना। ये सोचना मत कि मैं सुरक्षित हूं या नहीं बोल रहा हूं, चुप हूं तो मैं सुरक्षित हूं। जो बोलेगा तो उसके बचने के चांसेस हैं, जो लड़ेगा उसके बचने के चांसेस हैं, लेकिन जो चुप रहेगा वो निश्चित रूप से मारा जाएगा। कि एक बच्चे की, वाल्मीकि बच्चे की हत्या हुई है, गणेश बच्चे की हत्या हुई है, और गणेश के परिवार को सांत्वना दी जा रही है। ये गणेश की हत्या नहीं है, ये तुम सब लोगों की हत्या है। आप लोग अपने आप को जिंदा मत समझो कि आप जिंदा हो। आप सारे के सारे मुर्दा लोग हो इस कौम के। अगर इस कौम में जिंदा लोग होते तो किसी की हिमायत नहीं थी हमारी तरफ आंख उठाकर देखे कोई। अभी जिक्र कर रहे थे कोई के कावड़ लेकर के आ रहे हैं, वो किसी ने देखे कावड़ वाले लोग? अगर किसी गाड़ी वाले ने जरा सी टक्कर मार दी, उसका क्या हाल कर रहे हैं वो? ये समाज की ताकत है। जिसका समाज मजबूत होता है उसको न्याय भी मिलता है, और जिसका समाज ही मजबूत नहीं होता उसको कोई न्याय नहीं मिलता। हत्या होने के बावजूद भी हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। क्या कारण है? ये दिखाता नहीं है कि हम मरे हुए लोग हैं, हम जिंदा लोग नहीं हैं। दस दिन हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और हम ये देख रहे हैं कि भाई पुलिस इसमें सहयोग करे, एफआईआर दर्ज करे, कोर्ट में भेजे। पुलिस किनकी है? किनके खिलाफ करेगी? पुलिस ने मुकदमा यूपी में भी हाथरस में दर्ज किया था। क्या हुआ था वहां पे? क्या हुआ था वहां? ये पुलिस प्रशासन, ये न्याय व्यवस्था, ये फर्स्ट एड है सिर्फ। ये ध्यान रखना। ये सिर्फ फर्स्ट एड का काम करते हैं। अगर इस व्यवस्था को रोकना है, इस व्यवस्था को बदलना है, अगर ये सोचते हो कि आगे से कोई और गणेश वाल्मीकि शहीद ना हो, अगर आगे से कोई मनीषा फिर ना हो, आगे से फिर कोई मिर्चपुर कांड ना हो, दुलीना कांड ना हो, तो आप लोगों को जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा। हम बड़े बड़े लोग कहां कहां से आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, बोलते हैं, जमाते हैं, समझाते हैं। कुछ कर सकते हैं हम? कुछ लोग नहीं कर सकते। कोर्ट में भी अगर मसला जाएगा, अगर ये गलत बना करके भेज देंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मनीषा का एग्जाम्पल है, तुम्हारे सामने मिर्चपुर का एग्जाम्पल है। दो लोगों को पुलिस ने ऐसा विटनेस बनाया था, जो या फरीदाबाद में नौकरी कर रहा था और एक दिल्ली में सर्विस कर रहा था, उनको गवाह बना दिया था। अब वो ये कहें कि हमने देखा है तो वो मरे, और वो ये कहे कि हमें मौजूद नहीं है तो वो छूट जाते हैं। ऐसे हालात ये लोग कर देते हैं। तो साथियों,
मैं एक चीज यहाँ के प्रशासन को भी एक चेतावनी देना चाहता हूं कि मिर्चपुर कांड में जब इन्होंने संज्ञान नहीं लिया था तो सुप्रीम कोर्ट में डीसी और आईजी को इनको बुला लिया, तलब करवा लिया था। अभी देख रहे हैं कि शायद हो सकता है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से हमारा कुछ मसला हल हो जाए, वहां से नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में हम करेंगे इसको। और ये मसला इसलिए नहीं कि ये ही हिसार का मसला है, ये हमारे घर का मसला है, हमारा मसला है, हमारे समाज का मसला है। आज इसकी बच्चे की बारी थी, कल हमारी बारी भी आएगी, ये याद रखना। ये सोचना मत कि मैं सुरक्षित हूं या नहीं बोल रहा हूं, चुप हूं तो मैं सुरक्षित हूं। जो बोलेगा तो उसके बचने के चांसेस हैं, जो लड़ेगा उसके बचने के चांसेस हैं, लेकिन जो चुप रहेगा वो निश्चित रूप से मारा जाएगा। ये लिख लो इस चीज को आप लोग। और एक अपील मैं, हमारे यहाँ साधु समाज के लोग बैठे हुए थे बहुत सारे, मैं उनसे भी करना चाहूंगा कि जो साधु समाज के लोग हैं उनके साधुओं को देखो। उनके साधुओं ने इस देश में अपना शासन स्थापित कर दिया। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने साधु समाज से कि इस समाज को भी जगाने का काम करें, इस समाज को एक करने का काम करें, इस समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें। इस बात को शायद वो करेंगे, मेरी ऐसी आशा और उम्मीद है। और इन सब की साथियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं इस उम्मीद के साथ और इस आश्वासन के साथ कि ये मसला अगर यहाँ हाई कोर्ट से नहीं हुआ तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करेंगे। और जैसा भाई हरनाम जी ने बताया कि इस आंदोलन को आप यहाँ लड़ रहे हो, हम केंद्र सरकार को जगाने के लिए दिल्ली में भी आंदोलन लड़ेंगे, हरियाणा भवन पे करेंगे और हो सका उससे ज्यादा भी करेंगे। प्रधानमंत्री को भी घेरेंगे, होम मिनिस्टर को घेरेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे। जो कार्यक्रम हमारा लिखित पढ़ित का वो हम करके रहेंगे। और उसके अलावा भी एक चीज गांठ बांध लो, अगर बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो, अगर चाहते हो कि हमारे बुजुर्ग भी सुरक्षित रहे, तो हम लोगों को मैदान में उतरना पड़ेगा। जब तक मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। ये पुलिस ने अगर एफआईआर दर्ज कर भी ली, एफआईआर अगर दर्ज कर भी ली तो कोई ये इस चीज की गारंटी नहीं है केस कोर्ट के अंदर प्रूव हो जाएगा। वैसे ऐसे लोगों को रख देंगे जो बयान बदल देंगे अपने और फिर वो बरी हो जाएंगे। तो इसका परमानेंट इलाज यही है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो एकत्रित हों, अपनी फिलॉसफी को समझे, अपने महापुरुषों के विचारों को समझे और उस पर चले, इस समाज को एकत्रित करें। ये माताएं बहनें हमारी यहाँ बैठी हैं, अरे भाई इन्होंने ही उधम सिंह को जन्म दिया था, जिन्होंने इस देश के अंदर अपना परचम लहराया। इन्हीं माताओं ने बाबा साहब को जन्म दिया था, इन्हीं माताओं ने साहू जी को जन्म दिया था, फूले साहब को जन्म दिया था। अरे इन्हीं के औलाद हैं, समझो इस बात को। और ये तय करो, अभी कोई कह रहे थे कि भाई ये डीएससी का कोई मसला चला, यहाँ के लोगों ने यहाँ की सरकार बनवा दी। जिन लोगों ने यहाँ की सरकार बनवाई है, इस सरकार को ये भी बता दिया जाए, वो इस सरकार को उखाड़ने में कोई टाइम नहीं लगाएंगे, भी ध्यान रखा जाए। अगर ऐसा करते हैं तो मेरी उम्मीद है इस सरकार से भी वो तुरंत चेत जाए, वरना हरियाणा में अगर कुछ नहीं हुआ तो इनको दिल्ली बुलाया जाएगा। और दिल्ली बुलाया जाएगा तो प्रॉपर तरीके से बुलाया जाएगा, अच्छे तरीके से बुलाया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें ये लोग, या तो यहीं पे इस मसले को निपटाएं और आगे से ये करा जाए कि आगे से कोई दोबारा से इस टाइप की घटना इस हरियाणा में ना हो, इसकी व्यवस्था करी जाए। हमारे लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे लोग जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पहलवान हमारे लोग जो हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग हमारे जो हैं, वो भी तब तक सुरक्षित है जब तक ये समाज रहेगा। अगर ये समाज नहीं रहेगा तो हम और आप कोई भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इस आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। आप लोग यहाँ इतने दिनों से यहाँ लगे हुए हैं और निश्चित रूप से इसका रिजल्ट निकलेगा, जरूर निकलेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय मूल्यवास।